मित्रों नमस्कार। जय राजस्थानी। आप देख रहे हो हुंकार हूं शेर चैनल। और आज कई दिन पहले आज की कड़ी छूट गई, बल्कि दो ही कड़ी पेश करी। उल्टी चाकी उल्टी पाटी। आज तीसरी कड़ी है। प्रसंग है गणगौर। अब आप जो चर्चा करा के ऊपर तो यह देखी जावे के उल्टी चाकी उल्टी पाटी की है। आप इतो तो खैर जानो ही हो, मैं चेता करा दूं अगर भूल जाओ तो। हालांकि फेर बढ़े भी समस्या से पचवी गण गौर। गण शिव जी ने बतावा है। गौर यानी गिरी। गोरजा भी बोला यहाँ, पार्वती बोला हाँ। पहाड़ी गिरी क्षेत्र री रवणाली लड़की यानी उमा, इन सती नाम से भी जाने जाते। तो मान्यता के हिसाब से तो यह बात है कि हिमाचल या बोलो पर्वतराज, हिमाचल राज, गिरिराज दक्ष जी को के बरमारो एक बेटो माने जा रहा है। तो ढंग से उमा बरमा की आप पोती मान सका। और शिव जिन्हें गण बताए गए। एक विचार की बात तो यह भी है कि अगर शिव गण है तो फिर गणेश कौन है, गणपत कौन है? हमारा बेटा बताया जावे तो आप यही मान लिया कि यह ईश्वर है, ईश्वर है। प्रकरण यो माने जावे है कि जो उमा है बा शिव जिन्हें ऋग्वेद तो रुद्र ही बतावे। रुद्र आप भी ने कवा जिको रौद्र रूप गुस्से में झाड़ में रहे। और ऋग्वेद की तो बहुत सी ऋचावा में वर्णन आवा है कि हे रुद्र थारा सर है, सर यानी तीर, वह शिव करो है, शिव कल्याणकारी। तो एक यो नामांतरण के पीछे भी एक इतिहास है। मैं आप लोगों ने थोड़ा सा और वो प्रकरण बताऊं। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जद हमलो हुयो हो, बारा कई आगीवाना में एक आगीवान भृगु हा। फिर भृगुरा बेटा ब्रह्मा रहा है। ए अटा स्थानीय उच्चारण हो गया जो मध्य एशिया से आया चाल है। वारो के पंथ हो भी कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ नाव यहूदिया से मेल खावे। तो इन्हें यहां समझो वर्गीस और वर्गीस का बेटा अब्राहम। खैर छोड़ो, अब्राहम रो एक बेटो भारत का एकदम उत्तरी छोर पर शासन स्थापित कर ले, आप रो उपनिवेश बना ले। अब चूंकि आप तो वह आज जो पाकिस्तान है और बिक भी ऊपर अफगानिस्तान पर ठहराव लिया करता, तो बिक को जो निचलो हिस्सो है बिन वह दक्षिण कहा करता। और दक्षिण क्षेत्र के ऊपर जो आज भारत का उत्तरी भाग है, आज रे भारत विप्र जो आपको उपनिवेश था त्यो दक्षिण भाग पर बिने दक्ष कहवा लगा। और तो और इत यह भी बात कहवा लगा कि राजा दक्ष को जो शासित क्षेत्र हो वो ही दक्षिण है। सब बताओ
गिरिराज हा, विंध्य राज भी कोनी हा, सतपुड़ा राज भी कोनी हा, अरावली राज भी कोनी हा, केरल तक भी कोनी पहुंचा। तो दक्षिण तो खैर वो आपको बताएगा। अब वाम और दक्षिण की आप जो बात करा, वह जो काबुल क्षेत्र से चाल रहा था, पेशावर पार करके और फिर भारत पर आता, 20 शब्द ने वह नाम दियो पर दक्षिण, यानी वाम दिशा से दक्षिण दिशा की ओर वह आता, और भी नाम भी आने और जाने ने वह पर दक्षिण कहो। और दक्षिण में आने के बाद में वन जो मिलतो बिन बना दियो दक्षिण। फिर आप शिव पार्वती पर आ जावा। वह चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता हारने के बाद में भी बहुत सा लोग जो हार नहीं मानी, बाका आगिवान हा जिन्हें वह रुद्र कहो, सही नाम आज फिर भी नहीं मिला। तो और वह इतना तेज रुद्र रूप में रहता, और वह देवताओं पर, देवताओं यानी वह जो हमलावर लोग हा, वह जो आर्य लोग तीखो वार करता, वह कामना करता था कि हे रुद्र थारा तीर सब करो। वह माने भूतनाथ भी कहा करता। भूत भी व्यक्ति ने कहो जावे जो भूतकाल की बात करे, अतीत जीवी हुए, यानी अतीत के मायने, भूतकाल के मायने बिक के या बिके कोई रिश्तेदार के, पारिवारिक आदमी के साथ अन्याय हुई, और वो अन्याय के बदले के मायने तिल मिला तो वह जो भूत हा, वह कई भूता ने तैयार कर लिया। यहाँ का अतीत में जो भी जगह पुरखा हा, जिका माए था, या वहां को जो क्षेत्र छिनियो हो, वहां जो पीढ़ी बन वह इकट्ठा कर लिया, तो मैंने नाम दी दियो भूतनाथ। और तो और कई बार तो मैंने चूंकि बन तो वह बांध भी लेता पास में, पास यानी रस्सी के मायने गुलाम बना लेता, जैसे लोगों ने वहां कही तो वह छिड़ा बिछड़ा आदमी हा, तो मैंने पशु भी कह देता, और शिव जी ने पशुपति नाथ भी कहता। थोड़ा विषयांतर शायद ज्यादा हो रहे जड़ में जाने से, और टाइम भी कुछ ज्यादा हो गया। बात यह है कि वह बिल्कुल आते आ गया, हरा नहीं पाया किया भी। तो आखिर में एक चाल चली कि क्यों ने ऋण के मायने, युद्ध के मायने तो वह नहीं हराए जा सके, कुछ खदेड़ा भी गया, और वह भटे से जो खदेड़ने के बाद में एक सिरे पर आ गया, उत्तरी पूर्व सिरे पर, आज के उत्तरी पूर्व सिरे पर, तो वह लोगों को एरिया हो गया भूटान, जिखन आज भूटान भी कहे जाए। वह योजना यह बनाई जिकी के आगे भी प्राय देखो कि दुश्मन ने के यहाँ कब्जा में लिए जावे, या उसका अब प्रेरणा रही है, अब पहले से कोई से प्रेरणा ली, एक अलग बात है कि क्यों ने इन्हें वैवाहिक संबंध में बांध लियो जावे, या सिद्धो कही जावे, तो क्यों नहीं के पीछे कोई रमणी लगा दी जावे, वो भी के विष मोह में से आसिक्त हो जावेगो, मोहग्रस्त हो जावेगो, और शिकार हो जावे। आज के शब्द में बोले तो हनी ट्रेप, और वह जो मौर्य काल या बाद की जब बात करी जावे तो विष कन्या मान लो। खैर जो भी हो, के ढंग से तैयार करेगी, कि वहां की मीटिंग हुई, क्या बात हुई, लेकिन बात पार्वती तक पहुंचाई गई, यह बताई गई कि शिव से बढ़िया तेरे लिए कोई वर नहीं है। अब वो चूंकि आपने पाले में नहीं है, तो बिना पाले में वो मिल रहा तो ठीक है, लेकिन अगर तन वो पत्नी रूप में स्वीकार है, वह भी हमारे लिए खुशी की बात है। जो भी हो है, पार्वती, शिव, रुद्र, भूतनाथ ने वर्ग चुनने के लिए वह ठान बैठी। वह मना करता रहे कि नहीं नहीं, तेरा मेरा रास्ता ही दो है। क्यों कि तू भी मंडली से है, भी समूह से है, भी कबीले से है, जी कैसे हमारी दुश्मनी है, जी हमारा पुरखा ने मारा है, हमारा
जमी हड़पी है मरो राज खोस्यो है। पार्वती की मन तो इससे कोई मतलब को नहीं है, मन माँ बापा से भी कोई मतलब को नहीं, मन मतलब थारे से। खैर कितनी चाली कितनी नहीं चाली ये तो अलग बात है कि वो हिमाचल प्रदेश हो, बर्फ फिर भी को ऊपर बर्फ जम गई जो कुछ भी, लेकिन उमा जो हट करो अंत में शिव यही कही कि भाई मेरो बाल होगा से कोई रिश्तो नहीं रहो। और उमा कहो कि ठीक है कोई बात नहीं, थे तुम मन स्वीकार कर लो तो मेरा धन्यवाद, मन मेरे माँ बाप से या भी कबीले से कोई लेना देना। तो आज के दिन यह समझो कि उमा और रुद्र, भूतनाथ या शिव शंकर या शंकर जो है हमारी वैवाहिक जीवन जीने री एक सहमति ही व्यक्तिगत। अब जब तैयार हो गया तो सावण री जो तीज आवर आज भी संजोग से तीज है कि इतना दिन निकलने के बाद में बाने समाजू मान्यता देना खातर पार्वती के लिए शिव का परिवार वाला कुछ गहना काटी कटवाया। संस्कृत के मायने आज जैसे आप पाजे बोला पायल बोला वह अरबी फारसी सही है, संस्कृत या हिंदी में नहीं है, हिंदी में बठसा आ गया। सिंजी का नाम है तो वह जो सिंजी का बनार पार्वती खातर ले जाएगी ये वास्ते ही ले जाने रो जो दिन हो इन्हें सिंजारो कही जो यो गणगौर रो जो दिन है वो मारो निजू दिन है, निजू आपसी सहमति रो दिन है, वो वहां की सामाजिक स्वीकृति रो दिन। अब देवताओं ने ये बात की भरोसा ही को नहीं हो गए, शिव मान भी जाओगो केर वो भी इतो जल्दी। तो एक वन नाम दियो आशुतोष, आसु यानी बेगोसो, तोष यानी मान जानो, राज्य हो जानो, संतुष्ट हो जानो। तो एक नाम रुद्र को आशुतोष भी। और जठे वह भूतनाथ था और वह वन आखिर में, हालांकि लंबी प्रक्रिया, शिव जी के टाइम तक तो वन वह वहां को बहिष्कृत रखी और बल तो कुछ और ही चाहा। और बाद में जो वहां जंग भी छिड़े है जो भी हुए बाद में चूंकि आखिर में मिला ही लिए चाहे मरने का बाद में ही सही, तो वह जो भूतनाथ है वह देवा का देव महादेव भेजा। अंततः उमा और रुद्र बनाम आशुतोष वैवाहिक बंधन में बंध जावा है, मारो ब्याह हो जावा है, ब्याह वाली जिंदगी आपकी जीव है। दो बेटा को भी लेखा ना, कार्तिकेय प्रसंग वो अलग है कहने की हो, और विनायक हो जावे। अठीन चूंकि वहां की तो नीति यही कि आने बुला करके सल्टाई हो जावे और बहिष्कार आपकी तरफ से दिखावट में कर रखे हो, तो वह एक यज्ञ को महायज्ञ को आयोजन करियो तेवड़ी यज्ञ ने, और न पार्वती ने याद करियो और न शिव जी ने याद करियो। अब पार्वती है जो उमा है, जो गिरिजा है, गोरजा है, गोर है, माँ बापा की याद भी आनी स्वाभाविक ही, साथ में सहेलिया की भी याद आनी स्वाभाविक ही। और घर में जब आयोजन हो रहे हो, होम तेवड़ी जो हो, जिग तेवड़ी जो हो, तो बोली मैं तो जास्यू, बोले भाई नू तो ही नहीं दिया अपन टोका ही को नहीं, बोले टोका ही नहीं टोका, मेरा माँ बाप है मत जास्यू, बोले तू जा तो जा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बात ही यही करी कि भाई मैं माँ बाप ने थारे पेटा छोड़ देसू, यही बात है। तो खैर पार्वती चल गई तो बठैया देखे है कि रुद्र को या वहां के पतिदेव को पुतलो बना रखे आया गया लोग वहां अपमानित भी कर रहे हैं। और वह जाके आ गई कि ते मन नहीं नुती थारी जायड़ी ही, और सारे जवाई ने कुछ नहीं बोलो, चुप बुलाना चाहिए माने भी। खैर जो कुछ भी कही तो अभी की भी बसी ही इज्जत करी, वह आपकी बेइज्जती सह नहीं सकी और बटे से बिजोग हो नाराज हो के आई। सोचो मैं केमुंडो दिखाऊं, तो वो जो महाजिग हो रहे हो वे कमाइन बा कूदर
भस्म होगी, यानी जट से एक परंपरा मान लेगी जीते जी जड़ जानो ही। हालांकि सत्य को अर्थ तो वो जो सत पर चले, अब अठ सत को जो भी अर्थ लगाया जाए, लेकिन वह बात है आत्मदाह कर लियो। कठिन जो रुद्र ही कया करता और मारी जीवन संगिनी ई ढंग से आत्मदाह करियो, सती हुई तथाकथित तौर पर लोग जो नाव दियो सती को। मन बड़ो गुस्सो आयो और आके भी यज्ञ के मायने उत्पात मचायो, विध्वंस करो और सन खदेड़ दिया बटा से। अब चूंकि एक प्रणाली है, वह जो एक वैदिक सिस्टम रखे हो, क्रियाकलाप रखे है, यज्ञ है। अब अगर महादेव ही यज्ञ विध्वंसक हुए तो एक नयो बखेड़ो खड़े हो जावे, तो वह तरीको निकाले होगा नहीं शिव नहीं, बाका जो रुद्र 11 रूप, अब से एक रूप वीरभद्र ने भेजो और वो बैठे जाके बने सबक सीख रहे। वीर भद्र, अभद्र नहीं है, और वीर, तो वीर की अभद्रता है कि वह देवताओं के यज्ञ में विधो गिरे, तो फिर बिजो गिरे तो फिर राक्षसों की काम। थोड़ा बहुत ज्यादा लंबो हो गयो शायद, यो कुछ बच गयो तो मैं आगे बताऊंगा। एल की एक चाकी है उल्टी, दूसरी कड़ी में जरूर पेश करूंगा कि फिर आज की कन्यावा है बस शिव रूप में क्यों चावे, कहें की जोड़ी मंजूर है कि एक साजिश के तहत जोड़ी बनाई जावे, और भी जोड़ी को अंत यो निकले कि कन्या जो है वह जो वधु बने है, बाप के मापा के सामने ही आत्मदाह कर ले है, पूर्वा को वर है जो ससुराल से सासराल से राड रूप है। अति बहुत लंबो हो गयो,